हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आशा करता हूँ आप सभी अपनी स्टडीज़ एंड हेल्थ दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने उत्तराखंड पुलिस के जो एसआई और कांस्टेबल की लिखित परीक्षा है उसमें पूछी जाने वाले जीएस सेक्शन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। आज की इस वीडियो में हम जीएस सेक्शन में पूछे जाने वाला मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को कवर करेंगे। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में मुझे हेल्प करें। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विथ गांधी जी। तो गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? देखिए, सॉल्ट सत्याग्रह जिसे आप फेमसली जानते हैं डांडी मार्च के नाम से, ठीक है, डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। डांडी मार्च गांधी जी के द्वारा किया गया एक मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट है, ठीक है, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को डांडी, एक गुजरात का कोस्टल प्लेस है, वहाँ पर पहुँच के ये अपनी यात्रा को एंड करते हैं और एक मुट्ठी नमक उठा के क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं ब्रिटिश रूल का पूर्ण बहिष्कार करता हूँ, अब स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी यूज़ करो का नारा देते हैं। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। अब जो इन्होंने ये डिस्टेंस कवर करी थी ये टोटल 375 किलोमीटर थी, यानी 240 माइल्स। ठीक है, अब मेन बात है कि ये यात्रा, ये मूवमेंट, सत्याग्रह हुआ क्यों था? उस टाइम पे जो सॉल्ट बनाने पे इंडियंस को एक टैक्स देना पड़ता था जिसे सॉल्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती थी, तो इसी टैक्स के विरोध में ये मूवमेंट को, सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था। अब जैसे ही 5 अप्रैल 1930 को ये मूवमेंट डांडी पहुंचता है तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद अब्बास तैयब जी इसको लीड करते हैं, इस मूवमेंट को। जब अब्बास तैयब जी को भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सरोजनी नायडू इसको लीड करती हैं। तो हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट? सरोजनी नायडू। लेकिन मेन बात यह है, जब 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था तो सरोजनी नायडू उन 78 फॉलोअर्स में नहीं थी। सरोजनी नायडू ने बीच में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। ओके, नेक्स्ट है सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय। ठीक है, सती को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो सती को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? देखिए, अगर राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, एक बंगाल के सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, होता क्या है कि 1812 में जो इनके भाई थे, बड़े भाई थे, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है एल्डर ब्रदर की। तो इस कारण जो इनकी सिस्टर इन लॉ है, यानी जो इनकी भाभी थी, तो उनको भी सती के कारण अपनी जान देनी पड़ती है। सती में होता क्या था कि अगर किसी भी शादीशुदा औरत है, अगर उसके पति की मृत्यु होती है, डेथ हो जाती है, तो उस विधवा औरत को भी अपने पति की चिता के साथ जलना पड़ता था। ठीक है, तो इसी के कारण क्या हुआ, 1828 में इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और इनके भाभी को भी सती को फॉलो करना पड़ता है, जिससे ये बहुत आहत होते हैं, इनको बड़ा दुख पहुंचता है। तो 1828 से ये इस प्रथा के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, फिर 1828 में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर आता है टाइम 1828 का, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक बनते हैं। ठीक है, तो विलियम बेंटिक क्या करते हैं, इसको
ठीक है। विलियम बेंटिक क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय का साथ देते हैं और इस प्रथा के अगेंस्ट में क्या लाते हैं, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट लेके आते हैं और इस प्रथा को क्या करते हैं, बंद करवाते हैं। ये सिर्फ अकेली प्रथा नहीं थी, पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी करने वाली, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह प्रथा, ये सारी प्रथा भी क्या करते हैं, राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के साथ मिलके इसे बंद करवाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, अब ये इसकी शुरुआत ना 1812 से नहीं होती है। एक्चुअली में फर्स्ट टाइम जब सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था, ये किया गया था 1798 में, लेकिन ये सिर्फ बंगाल में हुआ था। जो बंगाल के आसपास वाले इलाके हैं ये अभी भी इस प्रथा को बंद मतलब फॉलो करते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1828 में इसे पूर्णतया बंद करवा दिया था। ओके, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब जान लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग कौन थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड वेलेस्ली ये कौन थे, ये वो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि कोई भी इंडियन रूलर है वो अपनी इंडियन आर्मी नहीं रख सकता है। ठीक है, अपनी इंडियन आर्मी नहीं रख सकता है, लेकिन उसे जो है ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब कभी भी कोई भी बाहरी रूलर इस इंडियन रूलर पर हमला करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी हेल्प करेगी और माना जाएगा कि जो भी रूलर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस रूलर जिसने सब्सिडरी अलायंस को फॉलो किया है इसकी हेल्प के लिए आएगी और अपनी आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को भेजेगी, लेकिन ये रूलर अपनी इंडियन आर्मी को नहीं रख सकता है। तो ये सब्सिडरी अलायंस था। लॉर्ड डलहौजी कौन थे, ये वो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कराया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कराया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है उसकी कोई भी नेचुरल संतान नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका जितना भी साम्राज्य था वो ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेगी। अगर वो रूलर अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को एज ए अपना उत्तराधिकारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेगी और उसका जितना भी साम्राज्य है उस रूलर का वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, जिसको कैप्चर किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत वो था सतारा। ठीक है, फिर झांसी हुआ, फिर अवध। ठीक है, सतारा, झांसी और अवध। तो ये अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर था। लॉर्ड डलहौजी वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिसने रेलवे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई 1853 में, बॉम्बे से थाने। ठीक है, बॉम्बे से थाने फर्स्ट टाइम रेलवे चली थी। ठीक है, 1853 में। तो सती प्रथा वॉज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को ये एक्ट पास किया गया था और यहाँ पे 10 इयर्स का एक टाइम पीरियड रखा गया था कि देखेंगे कि क्या ये एक्ट 10 सालों में क्या काम करता है, इंडिया में क्या रिफॉर्म्स लेके आता है, कैसे हम इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी की निगरानी के लिए कि ये एक्ट 1919 कैसा काम कर रहा है, 10 साल बाद यानी 1929 में हम एक कमीशन बनाएंगे। ठीक है, इस एक्ट को देखने के लिए, और इस कमीशन में हम इंडियंस को भी ऐड करेंगे, इंडियंस भी इसके मेंबर होंगे। लेकिन 1927 में 2 साल पहले ही ये कमीशन बना दिया जाता है और 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन इंडिया पहुंच जाता है। इंडिया में कहाँ, बॉम्बे पहुंच जाता है।
ठीक है, आना 1929 में था, ठीक है, लेकिन बना दिया 27 में, और इंडिया कब पहुंच गया, 28 में पहुंच गया। और सबसे मेन बात, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। एक भी इंडियन नहीं होने से क्या हुआ, इंडियंस को लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ठीक है, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हमारी इंसल्ट है। तो इस कमीशन के खिलाफ इंडिया में क्या हुआ, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। अब जो ये कमीशन था, ठीक है, इसके जो हेड थे वो कौन थे, ये थे जॉन साइमन। कौन थे, जॉन साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहते हैं। जॉन साइमन के साथ 7 अदर मेंबर्स भी थे इस कमीशन में, ठीक है। तो इनके खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर खूब विरोध होता है इस कमीशन का। तो ये कमीशन बनाया क्या था, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, कि आगे के सुधारों के लिए भारत की फिटनेस, इसको देखने के लिए कि ये 1919 का एक्ट कैसा काम कर रहा है, हम क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी। 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, 2 क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट। ये आईएनसी का कलकत्ता सेशन हुआ था 1919 में, ठीक है। तो ये आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। देखिए एनी बेसेंट के बारे में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। ये एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड से यहाँ इंडिया आई थी, ठीक है। 1919 के कलकत्ता सेशन में इंडियन कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। 1916 में इन्होंने तिलक जी के साथ मिलके, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी के साथ होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट किसके साथ स्टार्ट किया था, तिलक जी के साथ 1916 में। 1926 में, ठीक है, थियोसोफी में इन्होंने एक लेक्चर दिया था, ठीक है। ये इतना अच्छा लेक्चर था कि इनको वर्ल्ड टीचर का टाइटल मिल गया था, ठीक है। 1926 में थियोसोफी यानी अध्यात्म में इन्होंने एक लेक्चर दिया था। इस लेक्चर के बाद इनको वर्ल्ड टीचर की उपाधि दे दी गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा एक काम किया गया था 1898 में इन्होंने एक कॉलेज बनाया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, वाराणसी में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था वाराणसी में, जिसको बाद में इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी को सौंप दिया था। बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने इसका नाम चेंज करके फेमस BHU रख दिया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1828 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। उस टाइम पे इसका नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने BHU करके इसका नाम चेंज कर दिया था, ओके। सरोजनी नायडू, गांधी जी ने इनको एक टाइटल दिया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, सरोजनी नायडू। अरुणा असफ अली भी एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट करने वाली थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये वही लेडी हैं जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई कलर यानी तिरंगे को होस्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्राई कलर होस्ट किया था। और कहाँ किया था, ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में, ठीक है, ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में ट्राई कलर को होस्ट किया था फर्स्ट टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा 1942 में अरुणा असफ के द्वारा, ठीक है, अरुणा असफ अली के द्वारा, ओके। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1। द साइमन कमीशन विच केम टू इंडिया इन February 3 February 1928 वॉज बॉयकॉटेड बिकॉज। तो
जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि साइमन कमीशन जो इंडिया आया था 3 फरवरी 1928 को, तो इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? ये किया गया था ऑल इट्स मेंबर वर इंग्लिशमैन, इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, तो मैंने आपको जॉन साइमन इसके वो क्या थे? हेड थे, तो इसलिए इसे साइमन कमीशन बोला जाता है। जॉन साइमन के अलावा 7 अदर मेंबर्स थे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के 5 MCQs, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर 5 MCQs के साथ एक वीडियो लाएंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।